हेलो एवरीवन। गोल सेटिंग करना सीखने के लिए सबसे ज़रूरी ये जानना है कि गोल सेटिंग फेल कहाँ होती है। गोल सेटिंग के फेल्योर्स के कारण समझ आते ही आपको नेचुरली और ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि सही गोल सेटिंग करनी कैसे है। आइए शॉर्ट में ये समझ लेते हैं कि क्यों और कैसे गोल सेटिंग फेल होती है। गोल सेटिंग के फेल्योर के मेनली 4 कारण हैं। पहला, एनर्जी की कमी। मेल रॉबिन्स कहती हैं, डोंट फॉलो योर पैशन, फॉलो योर एनर्जी। लाइफ में कुछ भी काम हम तब करते हैं जब हमारे भीतर की मेंटल इमोशनल एनर्जी किसी तरफ चैनलाइज होती है, मुड़ती है। किसी भी गोल के फेल होने का सबसे मेन कारण होता है अनमने ढंग से किसी काम को करना। उस काम को करने में आपकी रुचि ना होना, उसको किसी प्रेशर में करना या मजबूरी में, या उस काम में आपकी रूह ही ना होना। इफ गोल्स डोंट फील राइट, दे विल ऑब्वियसली बी ग्रैंड फेल्योर्स। गोल सेटिंग फेल्योर का दूसरा मेन कारण है किसी ऑपरेशनल प्लान या स्ट्रेटजी का ना होना। किसी गोल को सेट करने मात्र से वो पूरा नहीं हो जाता। आपको उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, रिसोर्सेज और लॉजिस्टिक्स अरेंज करने पड़ते हैं, प्लानिंग करनी पड़ती है। यदि आपके पास ऑपरेशनल प्लान रेडी नहीं है तो बहुत स्ट्रांग चांस है आपके सक्सेसफुल ना होने के। गोल सेटिंग के फेल होने का तीसरा बड़ा कारण है देयर बीइंग नो प्रोविजन फॉर न्यू इंफॉर्मेशन एंड न्यू डायनामिक्स। अगर आप कोई भी लक्ष्य या गोल डिसाइड कर लेते हैं बिना उसके बारे में गहराई से जाने, तो बहुत संभव है कि रास्ते में आपको सेटबैक्स लगे, आपका मोह भंग हो जाए। जब भी हम किसी नए काम को शुरू करते हैं, तो ऐसा कई बार होता है कि हमें उस काम से रिलेटेड सारे फैक्टर्स का पता ही नहीं होता। जो भी लक्ष्य जितना दूर होगा, लॉन्ग टर्म होगा, उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटीज होंगी वहां तक रास्ते में उस दौरान। ये कहना ठीक है कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, पर स्पेशल ऑपरेशंस को छोड़कर एडवेंचर और जर्नी वाले अधिकांश गोल्स में आपको मछली की आंख के अलावा मछली, तालाब, पेड़, सारे जंगल दिखने चाहिए। वरना मछली तक पहुंचने के लिए आप रास्ते के खतरों, अनसर्टेनिटीज, पॉसिबिलिटीज सबसे इग्नोरेंट होंगे। आपको लक्ष्य ही नहीं, लक्ष्य के रास्ते में आने वाली सब डिफिकल्टीज, सारे डेंजर्स, नई डेवलपमेंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज, नई सिचुएशंस, नए चैलेंजेस के बारे में भी दिमाग और आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, एकोमोडेटिव होना पड़ेगा, एक्टिव होना पड़ेगा रास्ते में आने वाले हर बदलाव को फेस करने के लिए, उसे अडेप्ट करने के लिए। बहुत से लक्ष्य मैंने इसीलिए फेल होते देखे हैं क्योंकि वो लोग बहुत रिजिड थे। वो रास्ते में अनफोर्सीन सिचुएशंस के लिए तैयार ही नहीं थे। रास्ते में नए फैक्ट्स सामने आने पर, नई बातों की रियलाइजेशन होने पर उन्होंने उसके हिसाब से अडेप्ट ही नहीं किया, और इस कारण वो रास्ते में रुक गए, हार गए, बिखर गए। गोल सेटिंग के फेल होने का चौथा और प्रमुख कारण है उस काम या लक्ष्य को करने का कोई गेन या पेन ना होना। नॉट रियली डिजायरिंग इट इन हार्ट्स ऑफ हार्ट। जस्ट एक लहर आई, या किसी दिखावे या प्रेशर में हमने गोल सेट कर लिया, जबकि उसके होने या ना होने से हमें कोई खास सरोकार था ही नहीं, हमारा कोई खास डिटर्मिनेशन था ही नहीं, इच्छा नहीं थी। हम कोई भी काम करते तब हैं जब उसको करने से या तो हमारी पेन कम होगी या हमें कोई गेन मिलेगा। जब किसी को काम करने से ना कोई फायदा हो और ना कोई पेन कम हो, तो वो काम हम अक्सर करते ही नहीं। ऐसा कोई भी लक्ष्य जो सिर्फ जुबानी जमा खर्च से तय कर लिया जाए पर अंदर से उसे करने की रूह ना हो, उसका फेल हो जाना ऑलमोस्ट गारंटीड है। When you don't feel like having the goal, don't force it. Let goals arise naturally. Wait. उम्मीद करता हूँ आज के इस वीडियो से आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव मिला होगा, कुछ नई जानकारी जो आपको लाइफ की मल्टीपल डायमेंशंस को कैटेगरी वाइज मैनेज करने का आसान रास्ता दिखाएगी। और उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा कि कैसे उन बातों को अवॉइड किया जाए जिससे फेल्योर की संभावना बढ़ जाती है। गोल सेटिंग से रिलेटेड बस 1-2 सिंपल चेंजेस करके आप लाइफ में स्ट्रेस लेवल्स कम कर सकते हैं। आपकी हर काम में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ड्रामेटिकली बढ़ सकती है। आप असफलता के रास्तों को पहचान कर अवॉइड भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।